नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो लेकर आ गया हूं। सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A steam engine convert the heat energy of steam into। तो हीट एनर्जी को स्टीम इंजन किस में कन्वर्ट करता है? तो आप इसका आंसर जानते होंगे, मैकेनिकल एनर्जी है। जैसे स्टीम इंजन तो करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, लेकिन आपने एक सुना होगा मोटर। मोटर क्या करता है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने एक सुना होगा जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार दिखा है मेरे को SSC में, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहें तो यहाँ पर देखते हैं। जो BSI है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया था 1890 में। इसका हेडक्वार्टर तो कोलकाता में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं अपने तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, 4 सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है। काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एशिया। एशिया के बाद ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सेकंड नंबर पर आता है साइज के अकॉर्डिंग? तो साइज के अकॉर्डिंग तो एशिया नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पर है यहाँ पर अफ्रीका। अच्छा, आप सोच रहे होंगे अच्छा दूसरे का आएगा, क्या पता तीसरे का आ जाए। तो मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा दी, आप इससे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, पहले पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगर पॉपुलेशन वाइज आप देखना चाहें तो एशिया अफ्रीका की पोजीशन सेम है। एशिया टॉप पर है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। यूरोप यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाएगा पॉपुलेशन वाइज, मतलब पॉपुलेशन यूरोप में 3rd नंबर पर है, काफ़ी पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा और सबसे लास्ट में आता है हमारा अंटार्कटिका। वहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ रिसर्च करने के लिए जो भी साइंटिस्ट वगैरह है वही वहाँ पर रहते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी गेन अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के लिए महात्मा गांधी को कब बुलाया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1919 में इनको बुलाया गया था। गांधी जी से रिलेटेड सत्याग्रह बहुत पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो यहाँ पर मैंने सारे सत्याग्रह लिख दिए हैं। जैसे चंपारण, गांधी जी ने 1917 में पहला इनका सत्याग्रह था जो उन्होंने खुद इसको लीड होके किया था। खेड़ा, जो कि कई आपको बुक में 17 दिख जाएगा, कई में आपको 18 दिख जाएगा, तो जो ऑप्शन में हो उसके आप आंसर लगाएंगे। 1918 की बात कर रहा हूँ। खिलाफत मूवमेंट भी 1918 में हुआ था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 20 में हुआ था, 1920 में। और साल्ट जो मार्च था, जो नमक कानून जो तोड़ा गया था, वो 1930 में किया गया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। गांधी जी ने इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है या फिर लीड किया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेक अ बिल इनटू अ लॉ। अगर एक बिग बिल को लॉ में कन्वर्ट करना है हमको, तो इट रिक्वायर टू पास थ्रू, उसको कहां कहां से पास कराना पड़ेगा? तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ेगा। आपका आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। और फाइनली आपको प्रेसिडेंट के साइन भी कराने पड़ेंगे, लेकिन
ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है तो आप इसको सी चुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के साइन भी होते हैं लास्ट में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है नेशनल यूथ फेस्टिवल। इस साल भी मनाया गया। अब इस साल इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस साल की थीम इंपॉर्टेंट है और ये मनाया 12 जनवरी को जाता है। इस साल की थीम थी 2021 की युवा उत्सव नए भारत का। जो युवा है उसका उत्सव नए भारत का, आपको ये थीम याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था एमटीएस के एग्जाम में। अब यहां पर बहुत सारे लोग जो ऑल ऑफ द अबव पसंद करते हैं वो ऑल ऑफ द अबव लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन सही से पढ़ा जाए तो यहां पर आंसर सिर्फ एक है, क्या, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस। जो ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में उपलब्ध है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, ये भी क्या है, एक्सक्रीशन। अमोनिया ज़्यादा हो गया तो पसीने के माध्यम से अमोनिया निकाल दो, ये हो गया क्या, एक्सक्रीशन। और अगर किडनी में हमने यूरिया बाहर निकालना है तो किडनी के माध्यम से बाहर निकाल दो, मतलब किडनी और फिर और दूसरे पार्ट के माध्यम से बाहर निकाल दो। तो एक्सेस मात्रा में जब भी कोई सब्सटेंस हो जाएगा उसको बाहर जब निकालेंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगी एक्सक्रीशन। और यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन सही है और यही एसएससी ने भी सही किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड और सर्विस। तो जीएसटी ऑलमोस्ट सब में अप्लाई होती है, बस कुछ सब्सटेंस को छोड़कर। तो कौन कौन से सब्सटेंस है जिन पर, कौन कौन से गुड्स हैं और सर्विस है जिन पर जीएसटी यूज नहीं होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्कोहल है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी के बारे में भी यहाँ पर थोड़ी बात कर लेंगे कि कब बनाया गया, कब क्या हुआ। देखिए, अल्कोहल और नेचुरल गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये मेन चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी क्या है, गुड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था फ्रांस में ये। इंडिया का कॉपी है कनाडा से कॉपी किया गया इस वाले भारत के जीएसटी को। और जो जीएसटी की जो कमेटी, किसने रिकमेंड किया था कि जीएसटी आप लेकर आओ, तो विजय केलकर कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंड किया था। और भारत में इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया 1 जुलाई 2017 से। अगर बात करें पहला स्टेट कौन सा था जो जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, तो आंसर हो जाएगा असम। नॉर्थ ईस्ट का एक देश है, एक राज्य है, माफ कीजिएगा। अमिताभ बच्चन जी इसको ब्रांड एम्बेसडर, मतलब इसकी जो नॉलेज है वो आम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। जीएसटी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 279 आर्टिकल के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आगे बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो किस सिटी पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इस बैंक के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, आंसर आपने यहां देख ही लिया। यहां पर बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो ये इसका हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। 103 करंट में इसके मेंबर हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो जिन लीगुन हैं, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, तो 2016 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस पता है तो आप ऑप्शन से आंसर छांट सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसने बोला नॉट वाला बताओ जो नहीं होता, तो ये तो सही है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज होता है, मेम्ब्रेन उसके पास उपलब्ध है, तो सिंपल सी बात है वेल ऑर्गेनाइज है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, तो यही आंसर गलत है। जो हमारी यूकैरियोट सेल होती हैं उसके पास सारे ऑर्गेनल होते हैं, लेकिन प्लांट के पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट और एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है।
यहां पर इसने पूछा प्लांट के पास का क्या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, तो यही तो आंसर गलत है और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहां पर आपके लिए सही है। यहां पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अगर डिफरेंस जानना चाहें तो ज़्यादातर प्रोकैरियोट की जो सेल्स होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं और जो यूकैरियोट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है और यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी अच्छा डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर उपलब्ध होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर कौन कौन से एब्सेंट होते हैं ये बताया गया है, तो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज यहाँ पर एब्सेंट होती हैं और यहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी इसके इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी में मतलब यूकैरियोटिक की कैटेगरी में फंगी, प्लांट और एनिमल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल द ट्राइब एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो हमारा 6th शेड्यूल है उसमें 4 राज्य आते हैं, तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा राज्य है जो नहीं आता है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा मणिपुर। आंसर हम सिंपल पहुंच सकते हैं अगर हमको चारों राज्य याद हैं तो। कौन कौन से राज्य हैं, तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, मणिपुर इसमें नहीं है और मणिपुरी ऑप्शन में आपको दे रखा था। ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेट अप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, कमिटीज आपको जरूर पढ़नी है, ये पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। बहुत सारी कमिटीज हैं, जैसे जब इंदिरा गांधी जी मरी थी, मतलब उनकी हत्या हुई थी, उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, और बहुत सारी कमिटीज हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ली जाती हैं, आपको पढ़ लेनी है। जैसे यहां पर पूछा गया इंटर स्टेट काउंसिल को जो रिकमेंड जिसने किया था वो कमेटी कौन सी थी, तो आंसर यहां पर हो जाएगा सरकारिया कमेटी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर आपने आंसर देख लिया। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट्स में से पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कहां की थी और कौन थी, तो सुचेता कृपलानी जी थी उत्तर प्रदेश की। ये पहली चीफ मिनिस्टर थी भारत में, किसी भी स्टेट में इनसे पहले कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी बनी थी। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो हाईएस्ट डेंसिटी थी बिहार की और ये आपका आंसर सही है। चलिए ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। ये भी बात याद रखनी है। सबसे कम जनसंख्या कहां पर थी, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या थी, आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिवॉल्ट 1957 इन बिहार। तो बिहार से जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 वाला, माफ कीजिएगा 19 मुंह से निकल गया हो, तो 1857 वाला, उसमें बिहार से किसने लीड किया था, तो आंसर यहां पर हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। अच्छा चलिए, बिहार से तो कुंवर सिंह ने कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए लखनऊ से किसने किया था, तो लखनऊ से आप लगाएंगे बेगम हजरत महल ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कानपुर से किसने किया था, तो नाना साहेब जी ने, कानपुर से नाना साहेब जी और तात्या तोपे जी ने किया था। अगर आपसे झांसी से पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी से लीड किया था। अगर आपसे दिल्ली से पूछा जाए तो बहादुर शाह द्वितीय जी ने दिल्ली से लीड किया था। इलाहाबाद से पूछा जाए तो इलाहाबाद से आपको लगाना है आंसर लियाकत अली ने वहां से लीड किया था। फतेहपुर से पूछा जाए तो अजीमुल्लाह ने फतेहपुर से लीड किया था। अगर आपसे बरेली पूछा जाए तो खान बहादुर खान, ये आपको बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट बता दिए जो भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है 10 से 12 लोगों को आप शेयर भी करेंगे। ऐसी आपसे
आशा करता हूँ। धन्यवाद।